लो जी, लड़की तो आ गई। ईशा बेटा तैयार नहीं हुई तो इतना फीका वो फीका। तो भाई आपने जो सूट दिया था पहन लिया मैंने। ना ही मेकअप करा बेटा, तेरी मेहंदी का मम्मी फंक्शन देखो, है। वैसे मेरा कोई मन नहीं है सब फंक्शन में पार्टिसिपेट करने का। जबरदस्ती आप लोगों के कहने पे कर रही हूँ ना। अब ऐसे ही मेहंदी लगवानी तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, मुझे कोई शौक भी नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, लगा दो इसकी मेहंदी, स्टार्ट कर दो आप। अरे ये दुल्हन कितनी फीकी फीकी लग रही है, लग भी रहा है इसकी मेहंदी। चेहरे पे तो खुशी ही नहीं लग रही है इसकी। बेटा थोड़ा सा मुस्कुरा, नहीं तो सारे के सारे बातें बनाएंगे। तुझे भी अब मैं क्या ही बोलूं। जी आपके पति का नाम क्या है, क्या नाम लिखना है? जय। जय लिखना है, ठीक है जी। हमने सुना है जिससे इसकी पहले शादी होने वाली थी ना, उससे इसका रिश्ता टूट गया है, वो मर गया है वो। हाँ सुनने में तो ये भी आता है कि अभी भी उसी की दीवानी है, तो जबरदस्ती हो। और क्या, शक्ल से तो इसकी लगी रहा है, बिल्कुल खुश नहीं लग रही है ये। अरे मेहंदी कैसी लग रही है बेटा? अरे ये जय का नाम किसने लिख दिया? ईशा, हमें तो मैम ने ही बोला था जय का नाम लिखने के लिए। ईशा ये तूने क्या अरे तो करा? क्या हो गया, इसको हल्का सा इरेज करके लिख दो। अब जो चीज मेरी किस्मत में लिखी है कि मेरे हाथ पे यही नाम हो, उसको तो मैं हटा नहीं सकती ना मम्मा। लेकिन मैम ये तो बहुत ज्यादा रच गई है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। अरे आप एक काम करिए, इस पे डिजाइन बनवा दीजिए। ये क्या अपशगुन लिख दिया बेटा तूने? तेरे हाथ पे तूने ऐसे इंसान का नाम लिखा जो अब इस दुनिया में नहीं अपशगुन होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए तेरे को। मैं आ रहा हूँ ईशा, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। क्या हो गया, परेशान क्यों लग रही है? मुझे ऐसा लगा कि मुझे मुझे जो बुला रहा है। क्या बात कर रही है, पागल हो गई है क्या तू? मम्मी सीरियसली मुझे ऐसा ही लगा। चल तू मेरे साथ चल अभी के अभी। चल कहाँ मेरे लेके साथ जा चल। रही हो? ये क्या धागा बांध दिया आपने मेरे हाथ पे? धागा बांधना बहुत जरूरी है। जय की आत्मा ने आपको क्या परेशान लगता है करा तो वो मेरे को नुकसान पहुंचाएगा? वो और तो एक दूसरे से प्यार करते थे, वो क्यों चाहेगा तेरी शादी हो? तेरे को दिख भी रहा था ना, कितने वो भी तेरे को धागे आवाज बांध लो सुनाई दे रही मम्मी, है। आप मुझे उससे जिंदगी भर अलग नहीं कर सकती हो, ठीक है? लेकिन तू ये मत भूल किसी और के साथ तेरी शादी होने जा रही है। मत भूल इस बात को बेटा, याद रख इस मुझे बात भी को। ऐसा क्यों लगा कि जय मुझे बुला रहा था? वो ऐसे कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ। काश तुम आ पाते जय, काश। हाय ईशा, कैसी हो तुम? ये मैं क्यों आ गए गया। अभी? दिखाओ तुम्हारी मेहंदी कैसी लगी हुई है। मैं बहुत एक्साइटेड था आप मेहंदी क्यों देखने आ के लिए। गए? ऐसे फंक्शन से पहले मिलना तो अलाउ नहीं है ना, आई थिंक। वो रील्स नहीं देखी तुमने जिसमें लड़के पहले ही आ जाते हैं मेहंदी हल्दी और में। वैसे भी आजकल तो कोई इन बातों को मानता ही नहीं है। मेहंदी दिखाओ ना। मैम आपका जय नाम तो अभी भी दिख रहा है। एक मिनट, ये क्या सुन रहा हूँ मैं कुछ सोच रही थी तो मेरे मुंह से निकल गया। ईशा कम से कम इसमें तो जय का नाम ना लेती ना तुम। ये तो मेरी और तुम्हारी शादी का स्पेशल मोमेंट है ना। डोंट वरी। वो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज ध्यान रखना आगे से। हाँ एक तो ये अच्छे बनने का नाटक मुझसे हो ही नहीं पा रहा है, झूठ बोलना पड़ रहा है हर चीज में। मेरा कोई मन नहीं है इनका नाम लिखवाने का। अरे ये क्या हुआ? क्या हो गया बेटा? मम्मी वहाँ देखो, अरे ये क्या हो गया? जय की तस्वीर में से माला गिर गई अपने ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तेरे शादी के टाइम भी नजदीक ही है, कल तो तेरी शादी है। हे भगवान, शादी है कल, अच्छे से होने देना मुझे लग रहा है प्लीज। जय मेरी शादी से बिल्कुल खुश नहीं है मम्मी। चुप कर जा, अब शादी तो होके ही रहेगी। आई तो बात मम्मी समझ माला में? कैसे गिर गई? अब वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये शादी तो होके ही रहेगी ना। ऐसे हम लोग बीच में कुछ नहीं कर सकते। एंड लीव ईशा, छोटी सी बात ये है छोटी सी बात लग रही है तुम्हें? यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो इन टॉपिक्स को। अब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना यार। जी बधाई हो, कल तो आपकी बेटी की शादी है, खूब धूमधाम से मनाएंगे। क्या खुशी इस बात की, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है मेरे साथ। वैसे बेटा बहुत बहुत थैंक यू, तूने अपनी शादी के लिए हाँ कर दी ना। आप लोगों नहीं तो की तेरे खुशी की पापा। वजह से मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है ना मम्मी। बेटा हम तेरे माँ बाप ही है ना, एट लास्ट तेरे मेरी भलाई खुशी के लिए कभी तो हो भी रहा इस है। चीज में नहीं हो सकती है। कल मेरी शादी है, लेकिन मुझे नहीं करनी है। बेटा तेरे फ्यूचर के लिए यही सही डिसीजन तेरे पापा ने लिया है, एंड मैं भी उन्हीं के साथ हूँ, तो प्लीज। सो हाँ जी, आप लोगों को लग रहा होगा ना कि स्टोरी में चल क्या रहा है, लेकिन यू नो व्हाट, स्टोरी में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। तो इसके बाद वाली लॉन्ग वीडियो आने वाली है संडे को 6 बजे। सो सबके सब इंतजार जरूर करना। लव यू। हाँ ईशा सुन हाँ, मम्मी। जरा, आज के बाद तू सिद्धार्थ से कभी बात नहीं करेगी। आई बात समझ में तेरे क्यों, को? मम्मी? क्योंकि मुझे वो लड़का एक आंख नहीं भाया, उसने मुझे नमस्ते भी नहीं करी। कितना बदतमीज है मम्मी वो। वो इतना बुरा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, वो उस दिन ऐसे ही हो गया था। कुछ भी हो रहा हो, लेकिन बच्चों को ये नहीं भूलना चाहिए कि बड़े बैठे हैं सामने। कुछ है भी मम्मी नहीं अभी वो। हम स्कूल में ही तो है। अरे फिर भी मजबूत भी तो नहीं है, उसके पापा नौकरी करते हैं। दूसरी बात, आदित्य को देखो कितना अच्छा लड़का है वो। आपको लग रहा है वो आदित्य अच्छा, ठीक है, लेकिन वो इतना अच्छा है नहीं। तेरी माँ हूं मैं, तू मेरी माँ है, मुझे लोगों को देख के पता चल जाता है। और आज के बाद तू बात मत अरे कर अब लियो। सुनो तो। नहीं तो ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुना दूंगी उसको अच्छे से। पता नहीं कैसे कैसे दोस्त बना रखे। एक ही अच्छा काम करा तूने, आदित्य को दोस्त बनाकर। दिख ना जाए तू बात करते हो इसके साथ। अब कभी भी ध्यान रखियो मेरी बात। क्या करूँ यार, मम्मी तो इतनी ज्यादा नेगेटिव हो चुकी है सिद्धार्थ के लिए। अब तो मुझे लगता है मम्मी के सामने भी आ गया ना तो मम्मी तो उसको इग्नोर ही करेगी या फिर कुछ सुनाना दे। रहने देती हूँ, उससे ना अभी थोड़े टाइम बात नहीं करूंगी। और मम्मी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर मैं ही फंसूंगी। आजा ईशा बेटा, देख कौन आया हुआ। आदित्य की मम्मी आई हुई है, आदित्य आया हुआ है। नमस्ते करना। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसी हो आप? आप
कैसे आंटी? अरे मैंने ही बुलाया था, आदित्य को बोला था कि अपनी मम्मी को भी लेकर आना, मिलवाना उनसे। अरे बेटी तो बहुत सुंदर है आप। हाँ बस मेरे पे ही गई है, लेकर आ गया सासू माँ को तुम्हारी। ज्यादा मुझसे पंगे लेने की जरूरत नहीं है। अभी सारे के सारे बैठे हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कुछ सुना नहीं सकती हूँ। मुझे मजबूर मत करो कि तुम्हारी मम्मी के सामने मैं तुम्हें कोई बात नहीं, मम्मी जोरू का गुलाम बोल देगी और क्या ही कर लेगी, तुम बताओ। क्या? जोरू का गुलाम। चुप हो जाओ यार, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बेटी तो बहुत अच्छी है आपकी, एकदम परी जैसी। आदित्य पूरे दिन इसी की बात करता रहता है, जब भी मुझसे बात करेगा उसके पास कोई टॉपिक ही नहीं होता है। और सच में भी प्यारी है। ऐसे की बात कर रही है मुझसे जैसे कि मेरा कोई रिश्ता फिक्स होने वाला है। अरे तो आगे चल के तो होना ही है। Shut up. अरे जा ईशा, चाय बना के लेकर आ आंटी के लिए। अरे हाँ 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 जी आंटी, मैं चाय बना के लाती हूँ ना अभी आपके लिए। हाँ हाँ बेटा, आदित्य को भी ले जा अपने साथ। अरे हाँ, नेकी और पूछ पूछ, चलो चलो चलो। हाँ जाओ किचन में हाथ बटा देगी थोड़े। और भाई चुपचाप खड़े रहो यहाँ पर ना, तुम चेप मत आओ मुझसे अब। वैसे तुम्हें मेरे घर पे काम नहीं करना पड़ेगा, मेरे घर में सर्वेंट्स है, बस अपने घर में कर लो जितना कर सकती हो। बोलते रहो, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली। सुनना पड़ेगा, और वैसे भी तुम्हें सब कुछ सुनाई दे रहा है। आई बात अरे समझ जो में? शट अप यार। अच्छा अच्छा ठीक है, हो गया भाई, चुप। चलो आप चलते हैं, चाय तो बन गई ना। चलो यहाँ से, लीजिए ना आंटी चाय। अरे हाँ बेटा दो ना, दिखाओ टेस्ट करती हूँ। अरे वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है बेटी ने। तो Thank मैंने you, सारे aunty. सिखा रखे हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात सब नहीं है। चीजों में बेस्ट है ये। अब क्या तारीफ भी ना करूँ क्या तुम्हारी? अरे भाभी जी नमकीन लीजिए ना, बिस्किट रखे हुए स्पेशल लेकर आई है आपके लिए, लीजिए लीजिए। अरे कोई बेल बजी है, बाहर आया है क्या, देखियो जरा ईशा। बेल बजी है, मैं देख कर आती हूँ। चलो मैं भी चल रहा इधर ही बैठो चुपचाप। सिद्धार्थ तुम हूँ। मैं अपनी मम्मी को लेकर आया हूँ ईशा, मम्मी बात कर तुम लेगी यहाँ पर आंटी क्या कर रहे हो? से। हमारी मम्मी नेगेटिव समझ रही थी ना मेरे पागल को। हो गया यार, तुमने मुझसे एक बार भी पूछा? मेरी मम्मी वैसे तुमसे बहुत चिड़ी पड़ी है, जाओ यहाँ यार ईशा तुम सुन तो से। लो। नहीं यार, नो रिस्क। तुम्हें नहीं पता, अभी बहुत बवाल हो जाएगा, तुम जाओ यहाँ से। अरे पर हुआ क्या है? प्लीज जाओ यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कितनी बदतमीज लड़की है बेटा, इसने मुझसे नमस्ते भी नहीं करी अब तक। सॉरी आंटी, वो एक्चुअली सिचुएशन अभी कुछ और चल रही है, इस चक्कर में मैं होपलेस हो गई, इनको समझ में नहीं आया। नमस्ते आंटी। अब क्या फायदा नमस्ते करने का, बड़ी ही बदतमीज लड़की, तू तो बड़ी तारीफ कर रहा था इसकी। अरे मम्मा अभी वो तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है। ईशा फिर भी तुम्हें नमस्ते करनी चाहिए थी ना। तुम जाओ यार अभी। एक बारी भी इसने मुझे अंदर आने के लिए नहीं बोला, क्या तमीजदार है ये। वो इसकी मम्मी से बात करने आया था, मुझे यही पसंद नहीं आ रही है। मम्मी तो और अजीब सी होगी इसकी। रियली सॉरी आंटी। क्या सॉरी, क्या आंटी, तमीज है सुनिए तो इसमें? सही। नहीं, हम जा रहे हैं यहाँ से, चलो जल्दी अरे से यार जा। मेरा वो मतलब नहीं था, अभी तुम्हें नहीं पता क्या क्या हो रहा जो है। भी था, तुम्हें कम से कम एटिकेट्स तो दिखानी चाहिए थे। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, पहली बार लेकर आया था मैं मम्मी को, और वो भी हमारे लिए ही। दिख गया आज, जा रहा हूँ मैं, बाय यहाँ से। अच्छा, नहीं सुनना कुछ भी। यार ईशा कौन है? कुछ नहीं मम्मी, वो कोई एड्रेस पूछ रहा था, आई बस। अरे वो कोई एड्रेस पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, मुझे तो सिद्धार्थ की आवाज आती है, बताती हूँ उसको अभी। नहीं नहीं, लगता है आंटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो सिद्धार्थ। होगा भी क्यों, है ही क्या उसमें ऐसा तुम्हें कुछ क्यों खास? हंसी आ रही है यहाँ पर? हंसी तो आएगी ना। भगवान भी चाहते हैं मुझे ना अब तुमसे तो। कोई बात नहीं करनी है। सारी की सारी फसाद की जड़ तो तुम ही हो, और आज तुम यहाँ पर अपनी मम्मी कौन लेकर आ गए हो? ये सब किस्मत का खेल है ईशा, सब किस्मत तुम्हें का क्या लग खेल। रहा है हमारी फैमिली रिलेशन को स्ट्रांग हो जाएगी तो भी जबरदस्ती कर लोगे? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम सब हो जाएगा। जो चीज मैं नहीं चाहती वो मेरे साथ कभी नहीं हो सकती। आई बात समझ में? तो शाप। आपके आगे मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? चलो फिर हम चलते हैं, आपका ही घर है बहन जी, आते रहना। अब तो आप लोगों को आना कार है। भेज तुम तो दूंगा अपनी मैं। गाड़ी को थोड़ा शौक कमी करा करो यहाँ पर। अब है तो दिखाऊंगा नहीं क्या? चल बेटा नमस्ते कर ले आंटी ठीक है आंटी से। जी, नमस्ते। आते रहना बहन जी, गुड़िया बुलाएगी तो जरूर आऊंगी मैं तो। बोल ना आंटी को आने के लिए, बोल चुप क्यों? हाँ जी आंटी, आते रहना। हाँ हाँ, अब तो आती पर तुम रहूंगी। नहीं। सिद्धार्थ को कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ सिद्धार्थ, सुनो तुम्हें पता है क्या सुनूं मैं अब? तुमने इतनी डिसरिस्पेक्ट करी है मेरी मम्मी की, आज उनको इतना बुरा लगा है। जस्ट अरे शट पर अप तुम ईशा। मेरी सिचुएशन, क्या सिचुएशन जो भी हो, लेकिन तुम्हें ये भी नहीं पता कि बड़ों कैसे यार ट्रीट तुम करते हैं। पागल हो के तुम्हें मेरी सिचुएशन पता है उस टाइम पे क्या थी? अगर तुम गलती से भी अंदर आ जाते तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। ऐसी भी क्या दिक्कत होती अरे है? यार मेरी मम्मी को तुम इतने नहीं पसंद हो और वो तुम्हें देखती तो फिर वो और गुस्सा हो जाती। आंटी ने तो मुझे लग रहा है अपना जबाई चुनी लिया आदित्य को, है ना? उनको तो वो पसंद आता है सिर्फ और सिर्फ। एंड आई थिंक तुम्हें भी अब कोई इशू नहीं है इस चीज से। मैं सब समझ रहा हूँ ईशा, क्या चाहती हो तुम, क्या नहीं चाह रही तुम्हें हो। तो ना यार मैंने कॉल करके सबसे बड़ी गलती कर दी। हाँ मैं सॉरी हूँ उस चीज के लिए कि मैं आंटी को सही से ट्रीट नहीं कर पाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे मुझे गुस्से अभी में। तो मैंने तुम्हें गुस्से में कुछ बोला भी नहीं है, जितना तुम तुमसे रिएक्ट कर शराब रही हो। यार बहुत हो गया। सच में बहुत हो गया। अपना बाय। फोन कट कर दिया मेरा। ईशा का तो पूरा हाल हो चुका है, देखिए ना इसको कैसे संभाले हम लोग। इसको तो समझ ही नहीं आ रहा है, इसको यकीन ही नहीं हुआ है कि जय चला जा चुका है। ईशा बेटा, जय आया नहीं है बेटा, नहीं जय नहीं है, जय नहीं आएगा अब कभी। मेरा जय कब आएगा मम्मी? बेटा वो नहीं आएगा कभी। जय कब आएगा प्लीज पूछ लो। ये मान ही नहीं रही है, क्या करें हम लोग, क्या करें हम लोग। यहाँ पर हमारी बेटी का हाल बुरा है, वहाँ पर जय के माँ बापों का तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। कितने बदनसीब माँ बाप है, उन लोगों को अपनी बेटी की लाश तक नहीं मिली है। हमारी बेटी कैसे ठीक होगी जी? हमारी बेटी का तो बहुत ज्यादा ही बुरा हाल हो रखा। आप देखो ना, वो तो मानने को तैयार ही नहीं हो रही है। कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे संभालेगी हम लोग इसको? ईशा बेटा खाना खा ले, बहुत टाइम हो गया। आजा बेटा खा ले। नहीं खाऊंगी। जय आएगा
वो खिलाएगा तो खाओगी, नहीं तो नहीं खाओगी। देखिए ना हालत इसकी। नहीं ना मम्मी, ये बेटा आएगा खा तब लेना मेरी खाओगी। बच्ची, इसने इतने टाइम से दोनों खाना साथ भी नहीं में खाया खाना है, मैं खाएंगे। कैसे संभालूं वैसे भी इसको? हमें आदत पड़ गई थी कि एक टाइम का खाना तो हम दोनों साथ में ही खाते थे। जय आएगा। मुझे लग रहा है इसको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है, नहीं तो हमें दिक्कत हो जाएगी। हमारी बेटी की ऐसी हालत हो गई, इसको ठीक करना पड़ेगा। पता नहीं कब आएगा मेरा जय। हम लोगों को शादी की ड्रेस भी तो फाइनल करनी है। उसने मुझे बोला था कि हम दोनों ना मैचिंग कपड़े डालेंगे। मम्मी मम्मी सुनो ना, आप तो कह रहे थे कि शादी की तैयारी स्टार्ट कर दोगे, तो अब करो ना, चलो ना शॉपिंग करने। तेरी शादी नहीं होगी बेटा, अब जय नहीं याद कर आएगा। रहे हो, आपको हो क्या गया है? जय जा चुका है बहुत दूर तुझसे। पागल हो क्या आप? अब वो कभी जिंदा चुप नहीं हो जाओ सकता। मम्मी, ऐसे मत बोलो। मान क्या बोली जा बेटा, रही हो? कभी ना कभी मानना है मेरा- तेरे को ये। मेरी ऐसे शादी है कब अभी कुछ तक महीनों में। रहेगी? ये ईशा होने वाला है। मैं कैसे चुप हो जाओ। समझाऊं? जय आएगा, फिर उसके बाद हम लोगों को वेन्यू भी डिसाइड करना है। और हम लोगों का मन था कि हम लोग पहाड़ों में शादी करेंगे, डेस्टिनेशन। ईशा हाँ पापा, पापा देखो, आप गुस्सा मत करना, लेकिन जय और मैंने ना डेस्टिनेशन ही सोचा था। आप पहाड़ के लिए मना कर रहे थे ना, लेकिन हमको पहाड़ में ही करनी है। बहुत हो गया ईशा, पापा अब प्लीज। नॉर्मल